नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अतीक अशरफ हत्याकांड जो परसों रात 10 बजे हुआ, उससे पूरा देश स्तब्ध है। उत्तर प्रदेश में हुई घटना, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह से एक अपराधी को अदालत ने नहीं बल्कि 3 फिरका परस्तों ने सजा दिया, वह पूरी दुनिया में गूंज रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से हत्याकांड के बारे में प्रकाशित किया है, अमेरिका का अखबार है, उससे लगता है कि भारत में सामान्य स्थिति नहीं है, आपातकाल जैसी स्थिति है और अपराधियों का बोलबाला है, ऐसा महसूस होता है। तो अशरफ अतीक हत्याकांड से हमारे देश को कितनी बदनामी हो रही है और जो हमारा भारत देश विश्वगुरु बनने की कगार पर था, उसकी कितना छीछा लेदर हो रही है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है विदेशी मीडिया के अवलोकन से। रही बात हत्याकांड कैसे संपन्न हुआ, अब सब कुछ खुलासा हो चुका है और इसमें जितना अपराध 3 अपराधियों ने किया, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह, सवाल उठता है कि ये 17 से 20 साल की उम्र के 3 लड़के और गरीब अरुण मौर्य के घर की माली हालत मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तैर रही है, वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि उसके घर की हालत बहुत नाजुक है, गरीबी है। उसके पास 7 लाख या 7.5 लाख की रिवाल्वर कैसे आ गई? और एक ही रिवाल्वर, एक ही डिजाइन की, एक ही कंपनी की बनी हुई रिवाल्वर तीनों अपराधियों के पास। और दूसरी बात, समय का किस तरह से उपयोग किया गया। पता चला है कि इन 3 अपराधियों को पुलिस की गाड़ी से लाया गया था मौके पर, जो कि मीडिया कर्मी के रूप में छद्म रूप धारण करके आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया। सीधी सी बात है कि यह संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था, भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्टेड थी ये कहानी और उसी स्क्रिप्ट के आधार पर इसे अंजाम दिया गया। इतनी महंगी पिस्तौल कहाँ से उसके पास आई, किसने दिया, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने दिया। जो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ करते हैं, कभी बुलडोजर चलाते हैं, कभी इनकाउंटर करते हैं और कभी नरसंहार करने की धमकी देते हैं, इन्हीं लोगों ने दिया होगा। और जब घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद जय श्री राम का नारा गूंजता है और पुलिस के आंखों के सामने घटना को अंजाम दिया जाता है। 17 से अधिक पुलिस वाले थे वहां पर और उन पुलिस वालों ने घटना को अंजाम देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की 3 अपराधियों के खिलाफ, बल्कि उन्हें इस तरह से, जैसे कि तस्तरी में फूल या आरती की तस्तरी है, उस तरह से उनका स्वागत किया गया और उन्हें गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन गिरफ्तार करने का जो तौर तरीका था कि उनके शरीर पर चोट न आने पाए, उनका बाल बांका न होने पाए, यह सब पहले से सोचा गया था। वरना अगर पुलिस के हिरासत में मौत हो जाए तो उसमें गलती और पुलिस
खुद ही एनकाउंटर करती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कि पुलिस एनकाउंटर की है, और एक दो केस ऐसे नहीं हैं, बहुत से केस हैं। 183 लोगों का एनकाउंटर योगी राज में किया गया है, लेकिन ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, और प्रायोजित हत्या है, सुनियोजित हत्या है, और एक पार्टी, एक संगठन के द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस एनकाउंटर करती तो बदनामी होती, इसलिए 3 फिरका परस्तों को पकड़ लिया गया और उनसे एनकाउंटर कराया गया। जिन लड़कों ने अंजाम दिया घटना को, हादसे को, हत्याकांड को, उनकी तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पे दौड़ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, यहाँ तक कि मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि ये घटना प्रायोजित थी, सुनियोजित थी, स्क्रिप्टेड थी, या फिर एक संयोग था? संयोग तो बिल्कुल नहीं था, जो हालात बता रहे हैं। और इन्हीं हालातों से निष्कर्ष निकलता है कि इसे दूरगामी स्तर पर, यानी लोकसभा चुनाव में भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने के लिए कि हमने तो एक बहुत बड़े माफिया का सफाया कर दिया। जय श्री राम के नारे गूंजने से का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि हिंदुओं ने ये हत्या की, और मुसलमान कितने बड़े खतरनाक हैं, कितने बड़े भी अपराधी हों, कितने बड़े भी माफिया हों, उन्हें हिंदू ठिकाने पर लगा देंगे। तो ये सब सोची समझी रणनीति है, और इस रणनीति के तहत जिस तरह से देश में, गांधी के देश में, बुद्ध के देश में गोंडसे का राज स्थापित किया गया है, यह सिलसिला और आगे तक चलने वाला है। अभी तो ये पहला हत्याकांड है हिंदू मुस्लिम का। पहला क्या, इसके पहले तो अतीक के बेटों का इनकाउंटर किया गया, और उसके पहले बहुत से ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है। 183 एनकाउंटर जो हुआ है योगी राज में, इसमें ज़्यादातर मुसलमान ही मारे गए। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, बल्कि उनका घर भी जमींदोज कर दिया जाता है। जिस तरह से योगी राज में बुलडोजर को बढ़ावा दिया गया है, और बुलडोजर संस्कृति विकसित की गई है, और यह संस्कृति अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो असम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, हर राज्यों में बुलडोजर संस्कृति का विकास हो चुका है, और मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अजय टेनी जो मंत्री हैं भारत सरकार में, गृह राज्य मंत्री, इनके बेटे ने किस तरह से अंजाम दिया, आज वो जेल में है। लेकिन बेटे ने अंजाम दिया और बाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर अतीक अहमद हैं या और कोई मुस्लिम अपराधी हैं, तो उनके पूरे खानदान को मिटा दिया जाता है। खानदान को मिटाइए। अतीक को सजा दीजिए, अशरफ को सजा दीजिए, जितने भी मुस्लिम या हिंदू अपराधी हैं, माफिया हैं, सबको सजा दीजिए, लेकिन संविधान के मुताबिक, आईपीसी की धारा और अदालत के मुताबिक। इनकाउंटर कर देना या अपने से गुंडों को बुला करके मरवा देना, यह न्याय नहीं है, अन्याय है। और यही अन्याय योगी राज में होता रहा है और हो रहा है और होगा। 3 जजों की कमेटी बनाई गई है जांच के लिए,
जांच होने पर पूरा प्रकरण समझ में आएगा। अभी वैसे ही समझ में आ गया है, लेकिन जिस तरह से बुद्ध के देश में, गांधी के देश में गोंडसे का राज चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट जीतने के लिए जो तरीका अपनाई है, यह असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। सजा देने का काम अदालत का होता है। निश्चित रूप से जितने गुनाह किए थे अतीक ने, अशरफ ने, या उसके तमाम बेटों ने, या और भी जितने भी अपराधी मुस्लिम हैं, सबको सजा देने के लिए आप अदालत में के पास ले जाइए, FIR कीजिए। ये कौन सा तरीका होता है कि आप खुद ही सजा दे दीजिए या गुंडों को बुला करके प्रायोजित ढंग से कत्लेआम करवा दीजिए। इस देश में लोकतंत्र है। इस देश में लोकतंत्र को हिटलरशाही में बदल दिया गया है, तानाशाही में बदल दिया गया है और गोडसे की सोच को विकसित किया जा रहा है। इसका सीधा सा संबंध इस हत्याकांड का लोकसभा चुनाव से तार इसके जुड़े हुए हैं। और अब देखिएगा किस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का जब आएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाएगी, हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस बात को उठाएगी। बुलडोजर का प्रयोग फिर किया जाएगा, बार बार किया जाएगा और नरसंहार करने की बात बार बार होगी। इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। तो आज जिस तरह से मीडिया भी इनका साथ दे रहा है, यही अतीक अहमद को जब गुजरात से लाया जा रहा था तो किस तरह से मीडिया इसके पीछे पड़ी थी कि हाँ इसका इनकाउंटर हो और इनकाउंटर को हम लाइव दिखाएं। रास्ते में तो इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि 1-2 इनकाउंटर इस तरह से हो चुके हैं और उसमें बड़ी फजीहत हुई थी योगी सरकार की, चाहे वो विकास दुबे हो, कमलेश हो या और भी। इस तरह से दुर्घटना हुई और गोली चलाई गई और उनका कत्लेआम हुआ। सवाल उठता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को ही आतंकवादी समझा जाता है, अपराधी समझा जाता है, माफिया समझा जाता है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हिंदू अपराधियों की संख्या ज़्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि माफिया राज नहीं है। और जितने भी माफिया हैं उसमें सबसे ज़्यादा ठाकुर ही हैं। इनके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और अगर होती भी है तो मामूली स्तर पर, छोटी धाराओं में, एक अपवाद के तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मुस्लिम समाज का छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, अपराधी ना भी हो तो भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को टिकट दिया था, विधायक बनाया था, MP बनाया था और उन्हीं मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र उजागर हो गया है अतीक हत्याकांड से और कानून का राज खत्म होने की कगार पर है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जिसमें कि प्रयोग किया गया हो हत्या को अंजाम देने के लिए। इसके पहले भी बहुत से इस तरह से हादसे हुए हैं और जिस तरह से अतीक को मारने के लिए 3 युवकों के
कंधे पर बंदूक रख करके निशाना साधा गया है। फंसेंगे तो 3 लड़के, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाएगा कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या आरएसएस से जुड़े हुए हैं। सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो कुछ हुआ सब मीडिया के सामने लाइव हुआ, यह दिखाने के लिए कि देखिए मैं किस तरह से हमने अतीक का, अशरफ का, उनके बेटों का कत्लेआम किया है, उसे लाइव देखिए। और 2024 के चुनाव के पहले ये लाइव दिखाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। मीडिया का रोल कि अतीक अहमद को गुजरात से लाया जा रहा था इलाहाबाद, तो रास्ते में पेशाब करने के लिए उतरता है, तो पेशाब करते हुए भी उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देखी गई है। जो सबसे बड़ा, सबसे तेज चैनल अपने को कहता है, उसी ने दिखाया था। बड़ी फदीहत हुई थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अपराध का 0 टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में, योगी राज के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, वह भी बहुत ही अभूतपूर्व बातें हैं। दरअसल जब दंगाई ही सरकार में आ गए हैं तो दंगा कौन करेगा? कांग्रेस के लोग तो दंगा करते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग तो दंगेबाज हैं नहीं। और जब दंगेबाज सत्ता में आ गए हैं तब वे कैसे दंगा करेंगे? इसलिए यह कहना कि योगी राज में दंगे नहीं हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, आए दिन हो रही हैं, लाइव हो रही हैं, इस पर रोक सरकार लगाएगी। हमारा तो यह कहना है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी, इनकी रिपोर्ट में क्या होगा, क्या आएगा, और अगर सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है तो सरकार के पक्ष में ही, सरकार की इसमें भूमिका बिल्कुल नहीं होगी कि इस अपराध में सरकार की कोई भूमिका है। अगर यही कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाता, अगर यही कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाता तो उसकी विश्वसनीयता हो सकती थी। लेकिन जो कमेटी योगी सरकार ने बनाई है उस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड से जिस तरह से देश में डर का माहौल पैदा हुआ है कि पुलिस के रहते हुए भी गुंडे बदमाश एक बड़े अपराधी को मार सकते हैं और उन्हें खरोच तक भी नहीं लग पाई है, उसे आपने लाइव देखा ही होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है, उसका चाल चरित्र चेहरा देश के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने आ चुका है। और जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, दुनिया के तमाम अखबारों ने लिखा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट रही है और इस देश की भी भद्द पिट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।